अल्लाहु अकबर। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को दावत दिया 26 जनवरी के प्रोग्राम के सेलिब्रेशन के लिए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, गौर से सुनना, जो कहते हैं अल्लाह वाले करते क्या है, आप देखो तो सही। अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखा, बहुत गाने सुन लिए, बहुत बेहयाई और लानियत की चीजें देख ली, बहुत फजूलियात देख लिया। कम से कम वो भी तो देखो जिससे तुम्हारे अंदर ईमान में रोशनी पैदा हो जाया करे। तो कौन? फ्रांस के राष्ट्रपति को दावत दिया। आप यूट्यूब पर जाकर के न्यूज को देखना, क्योंकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मीडिया के पास तो इतना वक्त तो नहीं था, लेकिन यूरोप की मीडिया ने पूरा कवरेज किया है। जब फ्रांस का राष्ट्रपति, ऐसे मुल्क का राष्ट्रपति जिसे मैक्रोन कहा जाता है, दुनिया के 7 सुपर पावर मुल्कों में जिसका शुमार होता हो और उसकी पहचान, उसकी शनाख्त पूरी दुनिया में किस हैसियत से है, वो एंटी मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि उसके दौर में कुरान फ्रांस में चलाया गया, उसके दौर में नबी पाक का मुजस्समा फ्रांस में बनाया गया, उसी के दौर में हमारी माँ बहनों के चेहरे से हिजाब को खींचा गया। फ्रांस का राष्ट्रपति हमारे मुल्क में आया, अभी भी वो राष्ट्रपति है। और आने के बाद हमारे वजीर आजम ने पूछा, क्यों पूछा? क्योंकि एक सुपर पावर कंट्री का ताल्लुक है फ्रांस। फ्रांस कोई मामूली मुल्क नहीं है। जब वो आए तो मैक्रोन से हमारे वजीर आजम ने पूछा, इन योर इंडिया विजिट वेयर यू वांट टू विश टू गो एंड ट्रैवल, तुम कहां पर जाना चाहते हो, कहां पर घूमना चाहते हो? भारत में आए हो, अल्लाहु अकबर। लोग समझेंगे कहां गया होगा, कोई कहेगा ताजमहल देखने, कोई कहेगा लाल किला देखने, कोई कहेगा फला जहां देखने, कोई कहेगा फला आश्रम देखने। लेकिन सुनो, इस्लाम की ताकत क्या है, अल्लाह वालों की ताकत क्या है। जब राष्ट्रपति फ्रांस ये सवाल पूछा गया, जिसकी छवि पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम है, जब उससे हमारे मुल्क के वज़रा ने पूछा, तुम भारत में कहां घूमना चाहते हो, उस राष्ट्रपति ने कहा सुनो, मुझे जाना है एक जगह सिर्फ। कहा कहां जाना है? कहा हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जाना, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाना है। आप यूट्यूब पर ये न्यूज देखना। मेरे प्यारों, लोग हक्का बक्का हो गए। लोग आते हैं महल को देखने, कोई ताजमहल देखता है, कोई लाल किला देखता है, कोई कुतुब मीनार देखता है। लेकिन फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है, मुझे भारत में कुछ नहीं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को देखना। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, उनका प्रोग्राम सेट हुआ। सेट होने के बाद बताओ, एक एंटी मुस्लिम जिसकी पहचान हो, वो अगर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर आए तो हमारे मुल्क का मीडिया दिखाएगा? वो आए, यूट्यूब पर न्यूज जाके देखना, फ्रांस प्रेसिडेंट विजिटेड टू हजरत निजामुद्दीन औलिया टॉम। और आने के बाद रात का 10 बजे का टाइम मिला। मैं अर्ज क्या करना चाहता हूं, जवानों गौर करना। 10 बजे वो दरगाह गए रात में, और उनके साथ हमारे एस जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडियन गवर्नमेंट के, वो साथ साथ गए। और राष्ट्रपति फ्रांस का तनहा नहीं, अपने बीवी बच्चों के साथ है। कहां जा रहा है? किसी मदरसे में नहीं, किसी दारुल में नहीं। दारुल में जो गया उसे भी हम जानते हैं, विचारधारा बताती है। दारुल में जो गया उसे भी हम जानते हैं, विचारधारा बनाती है। और खानका में कौन आया? 1 घंटा। एक राष्ट्रपति का टाइम बड़ा कीमती होता है। 1 घंटा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गुजारा, कव्वाली सुनी, चादर चढ़ाया, फूल डाला। मेरे प्यारों, जिस कंट्री में अगर दाढ़ी है तो टोपी नहीं लगा सकते, अगर औरतों ने निकाब पहना है तो चेहरे को ढक नहीं सकती। मेरे प्यारों, जिस मुल्क में कुरान चला है, उस मुल्क का राष्ट्रपति कह रहा मुझे निजामुद्दीन औलिया जाना है। अब तो कुछ समझो कि वली की बारगाह से मिलता क्या है। मेरे प्यारों, 1 घंटा बीत गया, उससे किसी ने सवाल पूछा, यूरोप की मीडिया ने,
कि आप यहां क्यों आए? उसने कहा मैं तो इनको जानता न था, मेरे किसी दोस्त ने इनकी लिखी हुई एक किताब मुझे तोहफे में दिया। किताब है क्या? और देने के बाद मैं किताब पढ़ते गया, इस्लाम से करीब होते गया। इस्लाम 2014-4 की बात नहीं, 24 की बात है, 1 साल पुरानी बात है। कहा मैं किताब पढ़ते गया, इस्लाम के करीब होते गया। फिर नतीजा मैंने ये निकाला कि जो निजामुद्दीन लिखते हैं, अगर ये इस्लाम है तो मैं भारत जाके पहले इनके कदमों में जाके ये कहूंगा मैं मुजरिम हुआ का। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रास्ते में है जा बजा खाने वाले और इमाम अहमद रजा के रंग में कहा जाए तो उसने कहा तेरे कदमों में जो है गैर की ठोकर पे न डाल, चिड़किया खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। वाह वाह वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान। वाह रजा खान, सुभान हिंदुस्तान, सुभान। वाह भाई माशाल्लाह। तो पता चला प्यारो, उसी 2024 के सितंबर में जब मैं फ्रांस की पहले दौरे पर गया, वहां के उलमा ने बताया कि हजरत अभी बड़ा आसान है दाढ़ी टोपी लगा के घूमना। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने ये पूरा वाकया सुनाया। मैं सोच में पड़ा, जब निजामुद्दीन औलिया कब्र में लेट करके यूरोप के राष्ट्रपति के दिल को पलट सकते, यूरोप के राष्ट्रपति के दिल को तब्दील कर सकते हैं। जो इस्लाम को गलत समझ रहा था, निजामुद्दीन उसे अपने कदमों तक ला सकते हैं। तो सुन्नियों गौर करो, इधर उधर क्यों भागते हो? अल्लाह वालों के दामन को थाम लो और फिर तड़प करके ऐलान करो तुझसे और जन्नत से। क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इज्जत की तलाश में मत रहे हो मेरे प्यारों। इज्जत अगर मकान से होती तो मेरे मखदूम पाक सल्तनत को ना छोड़ते। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, आखिरी बात है, आप भी गरीब नवाज के पीरों में हैं, आप भी बादशाह थे, अपनी सल्तनत को तर्क फरमाया। आप अपने महल में सोए थे और सोए थे रात की तन्हाई में, देखा कि छत पर कोई दौड़ रहा है, आवाज आती है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बुलंद आवाज से कहते कौन है जो बादशाह की छत पर टहल रहा है? उस चरवाहे जाहिल अनपढ़ गवार शख्स ने कहा, ए सुल्तान इब्राहिम, मेरा घोड़ा लापता हो गया। आपका महल बहुत ऊंचा है, इसलिए ऊंचाई पर आकर के अपने घोड़े को तलाश रहा हूं। हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम जो गरीब नवाज के पीरों में हैं, आप फरमाते क्या तेरा घोड़ा मेरी छत पर मिलेगा? उस जाहिल ने एक बात कही, दीवाने तो कैसे दीवाने होते हैं। उसने कहा इब्राहिम, अगर तेरी छत पर तेरी छत पर मेरा घोड़ा नहीं मिल सकता है तो क्या तुझे नरम गद्दे पर सोने से तेरा रब मिल जाएगा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं वो जाहिल तो था, लेकिन इसका ये जुमला इतना साहिराना था कि मेरे दिलों पर जादू की तरह असर किया। और मैं उठ के बैठा, मुसल्ला लगाया, रब की हुजूर रोता रहा, यहां तक कि मैंने अपनी सल्तनत को तर्क कर दिया। पता क्या चला दोस्तों, अगर बादशाह होते तो मुमकिन था कि दुनिया भुला देती, लेकिन अल्लाह की रज़ा में बादशाहत को छोड़ा